अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वक्त पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 255% बढ़ गया है। मईशत के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। स्टेट बैंक के आज के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल माली साल 2025-26 के पहले 4 महीने मतलब जुलाई से अक्टूबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 255% बढ़कर $733 मिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी मुद्दत में तकरीबन $206 मिलियन था। ये बुनियादी इजाफा दो वजूहात की वजह से हुआ है। दरामदात में 15% इजाफा हुआ है, जबकि बरामदात के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर 4% कमी वाक़ई हुई है। पहले ही हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ट्रेड डेफिसिट $12.58 बिलियन हो चुका है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट पर मज़ीद प्रेशर आ रहा है। करंट अकाउंट खसारा आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो जितने डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जितने डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं, इन दोनों के फ़र्क को कहते हैं। अगर बाहर जाने वाले डॉलर ज़्यादा हों और आने वाले कम हों तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, जो लंबे अरसे तक रहे तो करेंसी के ऊपर शदीद दबाव आता है, बैरूनी कर्ज़ों की ज़रूरत बढ़ती है, मुल्क की रेटिंग और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मुतासर होता है। अक्टूबर 2025 में $112 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा हो चुका है, जबकि अक्टूबर 2024 में $296 मिलियन का सरप्लस था। यानी एक साल में सरप्लस से दोबारा खसारे में वापसी, जो बैरूनी सेक्टर्स के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। तरसील ज़र, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है, उसका पहलू एक पॉजिटिव है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर 2026 में जो वर्कर की रेमिटेंस हैं वो बढ़कर $13 अरब का तक पहुंची हैं। पिछले साल में इसी मुद्दत के अंदर ये $11.85 अरब थी। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब भी मईशत को सहारा दिए हुए हैं, और अगर ये इजाफा ना होता तो करंट अकाउंट खसारा इससे भी ज़्यादा हो सकता था। आम शहरी और बिजनेसमैन के लिए बहुत सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट पर दबाव बढ़ रहा है। अगर खसारा इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मुस्तकबिल में रुपए की इस कीमत को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन होगी। इंपोर्टेड अशिया मतलब पेट्रोल, गाड़ियां, मोबाइल, मशीनरी, सब के ऊपर प्रेशर आएगा और मज़ीद महंगी हो सकती हैं। पॉलिसी के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और IMF और दीगर इदारों से बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतज़ाम की तरफ मज़ीद जाना पड़ सकता है, जिससे बिजली, गैस और टैक्स पॉलिसियों में भी बहुत सख्तियाँ बरकरार रहने का शदीद इम्कान है। बिजनेसमैन, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को भी फॉरेन करेंसी रेट्स के रिस्क को जहन में रख कर प्लानिंग करनी होगी। मुस्तकबिल के कॉन्ट्रैक्ट्स में डॉलर रेट के उतार चढ़ाव का ख्याल और ख़ास तौर पर कॉस्टिंग में इसके मुमकिना इजाफे को शामिल करना होगा। ये ना हो कि वो आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें लेकिन फ़ौरन उसके बाद मुस्तकबिल फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी हाइक हो जिसकी वजह से उन्हें अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना मुमकिन ही ना रहे। ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा, बरामदात में बेहतरी आती है या नहीं, इस चीज़ से आगे की चीज़ें तय होंगी। तरसीले ज़ाते ज़र रेमिटेंस के ऊपर किस रफ्तार से बढ़ते हैं, हुकूमत, IMF और दीगर इदारों के साथ क्या नई शराइत रखती हैं। अगर बरामदात बेहतर ना हुई, इंपोर्ट को कंट्रोल ना किया गया तो करंट अकाउंट खसारा, करेंसी, महंगाई और सूद की शरह सब के ऊपर दबाव बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से मईशत के लिए अगले चंद माह मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं।